ज्ञान में चले। ज्ञान मार्ग है। हाँ साहब, हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है ज्ञान मार्ग की। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानादेव ही कैवल्यम, कैवल्य पद की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है। धर्म ते बिरति ओ जोग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता। ये ज्ञान क्या है और ज्ञान मार्ग में क्या करना होता है? ज्ञान मार्ग की साधना कैसे होती है? उस साधना से क्या मिलता है? और क्या ज्ञान मार्ग की साधना से श्री कृष्ण की निष्काम सेवा मिल जाएगी? चलो थोड़ा सा इसको समझ लो, डिटेल नहीं कर सकते। देखिए, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना होती है। एक सगुण सविशेष साकार भगवान की उपासना होती है। ये दो प्रमुख स्वरूप हैं भगवान के, मूर्तं चैवा मूर्तं च। एक मूर्त एक अमूर्त, अर्थात एक निराकार निर्गुण स्वरूप, एक साकार सगुण स्वरूप। तो निर्गुण निराकार की उपासना करें कि सगुण साकार की उपासना करें? इसका बड़ा सुंदर निरूपण गीता में हुआ। 12वें अध्याय का प्रारंभ यहीं से हुआ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। महाराज ये बताइए, आपने वर्णन किया दोनों का, तो ये जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो सगुण साकार भगवान की भक्ति करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तेषाम के योग वित्तमा, श्रेष्ठ कौन है? तो जो श्रेष्ठ हो उसी को हम अपना ले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे श्रेष्ठ वृष्ठ की बात छोड़, वो तो बाद की बात है, उसके पहले की बात सुन। क्या महाराज? क्लेशो धिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की उपासना साधना सगुण साकार भगवान की भक्ति से क्लिष्ट ही नहीं, अत्यंत क्लिष्ट है। ये ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, और परत खगेश लाग नहीं बारा। ये तलवार की धार पर चलने के समान है, बहुत कठिन। क्यों कठिन है? अरे इसमें तो कुछ करना धरना है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, 4 सूत्र हैं ज्ञानियों के। तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म,
और अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या इसमें तो केवल बस सोचना है, चिंतन करना है। तत्वमसि 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 तत्वम असि, वो तू ही है, वो तू ही है। तो इसमें कठिनाई क्या है? हम ऐसा सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि मैं ही ब्रह्म हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की साधना जो प्रारंभ करना है, तो प्रारंभ करने से पहले उसका अधिकारित्व है। अधिकारित्व। ये मार्ग ऐसे नहीं होते हैं। हाँ जी, इस मार्ग में चाहे इधर चले गए, उस मार्ग में जाना चाहे उधर चले गए, ऐसा नहीं है। जैसे आजकल आप लोग जाते ना गुरुओं के पास, हा? और वो ऐसे ऐसे गुरु हैं, वो आपसे ही पूछते हैं, बताओ बेटा तुमको क्या पसंद है। क्या पसंद है माने? मतलब तुमको कर्म पसंद है कि ज्ञान पसंद है कि योग पसंद है कि भक्ति पसंद है, और जो मार्ग तुमको पसंद हो मैं उसी मार्ग का मंत्र दे दूं, दीक्षा दे दूं। अब वो बेचारा भोला भाला मनुष्य कहता है, गुरुजी मैं तो कुछ जानता नहीं, क्या कर्म होता है, क्या ज्ञान, क्या योग, क्या भक्ति। हाँ बेटा तुम जानते नहीं हो, फिर भी तुम्हारी रुचि किस में है, तुम बोलो, अब मैं दीक्षा दे दूं तुम्हारे इंटरेस्ट के अनुसार। तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जावे और डॉक्टर मरीज से पूछे, मरीज महाराज देखो ये कितनी दवाइयां रखी है, शीशियां रखी है, बोलो तुमको कौन सी पसंद है, कौन सी पिला दूं। तो मरीज उल्टे पांव भागेगा कि ये डॉक्टर है कि कोई और है, मेंटल हॉस्पिटल वाला। मरीज से पूछता है तुमको कौन सी दवा पसंद है। हा? अरे आप डॉक्टर हैं, आप हमारी बीमारी को जानिए और हमारे लिए कौन सी दवा ठीक रहेगी, डॉक्टर साहब आप निर्णय करिए, मैं तो मरीज हूं, मैं कुछ जानता नहीं हूं। तो ऐसे ही ये कर्म ज्ञान भक्ति, ये जो मार्ग है इनमें अधिकारित्व होता है। अधिकारित्व। अरे देखिए आप लोग भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, हाँ, गीता पढ़ते हैं, हाँ, रामायण पढ़ते हैं, हाँ हाँ, ये ग्रंथों को पढ़ने में भी अधिकारित्व होता है। भागवत कौन उसका लाभ उठा सकता है? भागवत। आज कितनी भागवत की कथाएं हो रही है। वेद व्यास जी ने बता दिया भागवत में ही, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये वेद रूपी वृक्ष पर, उपनिषदों पर एक फल लगा है, हाँ, लेकिन मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतम रसमालयम। वो भावुक हृदय वाला होना चाहिए, भावुक हृदय वाला। तब भागवत की कथा का जो रस है, जो आनंद है, आपको पता चले। और सुनाने वाला कोई हो, सुखदेव सरीखा, चार दिन हो गए परीक्षित को कथा सुनते सुनते। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित
अरे दिन रात ध्यान दीजिए, लगातार कथा चली। सुखदेव जी ने कहा तुम थोड़े थक गए होगे, जाओ थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर जाओ, हाँ? कुछ फ्रेश होके आ जाओ। परीक्षित ने कहा ना महाराज ना, आप जो अमृत पिला रहे हैं ना, मुझे कोई थकान नहीं है, बस सुनाते जाइए। उस कथा में कौन आया कौन गया, अरे सारे कोई ऐसे अधिकारी नहीं थे परीक्षित की तरह। और जब समाचार चारों तरफ गया कि सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब इकट्ठे हो गए, स्वयं वेद व्यास आ गए। वेद व्यास, हाँ? सुखदेव जी ने कुछ नहीं देखा कौन आया कौन गया, हाँ? तब परीक्षित का कल्याण हुआ। हम लोग सुनते हैं, ये एक हम लोगों के दिमाग में है, बस 7 दिन की कथा करा दो, बैठ जाओ सुन लो, परीक्षित का मोक्ष हो गया, हमारा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। भागवत में वेद व्यास जी ने कहा तच्छृण्वन, लो, तच्छृण्वन विपठन और विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। पहले तुम कोई सुनाने वाला अधिकारी मिल जाए तो तच्छृण्वन सुनो, और फिर विपठन मनन करो, और फिर विचारण परो विचार करो, और फिर उसके बाद भक्त्या विमुच्ये नरः। फिर भागवत में जो उपदेश किए हैं क्या करना है वैसे करो, तब तुम्हारी बात बनेगी। और तुम भागवत कथा सुनते समय वहां पर बैठी बैठी माता जी अब पालक ठीक कर रही है, बत्ती बना रही है और कथा भी सुन रही है, इतनी काबिलियत है तुम्हारे में। और बहू ने कहा माता जी कथा सुनने जा रही हो, पप्पू बदमाशी करता है घर में, इसको वहीं ले जाओ, वहीं खेलता रहेगा, आप कथा सुनती रहना। उनको भी ले आए। तो उसका रस, उसका लाभ कब मिले? जब तुम्हारा हृदय भावुक हो, तब। गीता पढ़ते हैं, हाँ, गीता का पढ़ने का अधिकारी कौन? अरे सब अधिकारी है, सब पढ़ो ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया और उपदेश करने के बाद सावधान किया, अर्जुन जो उपदेश मैंने तुमको किया है ये किसी को भी सुनाने मत लग जाना। इदंते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुष्णुषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो गुरु वाला न हो, जो मुझे भगवान न मानता हो, जिज्ञासु न हो, उसको ये गीता मत सुनाना, लेक्चर देना शुरू मत कर देना। हाँ, उसमें भी अधिकारित्व है। हाँ, अरे साधारण सा ग्रंथ, बिल्कुल सरल, वैसे तो असाधारण है। असाधारण महापुरुषों का कोई भी ग्रंथ साधारण नहीं होता, सब असाधारण है। लेकिन भाषा की दृष्टि से सबसे सरल रामचरितमानस सबसे सरल ग्रंथ है। रामचरितमानस को कौन पढ़े जी? जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, और तीन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। देखो,
रामचरितमानस को पढ़ने में तुलसीदास जी ने 3 अधिकारित्व बताए हैं। जो श्रद्धावान हो और नहीं संतन को साथ, जिसको कोई महापुरुष न मिला हो, और रघुनाथ जी प्यारे न लगते हो, कामी ही नारी प्यारी जिमी की तरह। श्रद्धा भी नहीं है, हाँ, महापुरुष का संग भी नहीं है ना, और रघुनाथ जी प्यारे भी नहीं लगते ना, तो फिर तुम रामायण से क्या पाओगे? फिर तो तुम पाठ करोगे, केवल पाठ। और फिर कहा तुलसीदास जी ने आगे कि कहिए न कामी ही क्रोधी लोभी। कामी क्रोधी लोभी, इनको ये कथा मत सुनाना। लो, ये ग्रंथों को पढ़ने में इतने बड़े बड़े अधिकारित्व बताए गए हैं, तो इसी प्रकार से कर्म ज्ञान भक्ति इनका अधिकारित्व है। कर्म मार्ग में कौन जाए? कर्म योगस्तु कामिनाम, जो संसार में अत्यंत आसक्त हो वो कर्म मार्ग में जाएगा। अजी लेकिन यहां तो ज्ञान मार्ग की चर्चा हो रही है ना, ज्ञान मार्ग की बात बताइए ना। हाँ, ज्ञान मार्ग की पहली कठिनाई यही है। क्या? ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन है? निर्विण्णानाम ज्ञान योग, जो अत्यंत विरक्त हो, पूर्ण विरक्त, पूर्ण निर्विण्ण, साधन चतुष्टय संपन्न। देखिए, ज्ञान मार्ग के हमारे जो यहां सबसे बड़े आचार्य हुए लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने वेदांत पर भाष्य लिखा। हाँ, तो वेदांत का जो पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, तो इस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में जो पहला शब्द है अथ, अथ माने अब इसके बाद। किसके बाद? कर्म कांड का सब पालन कर लेने के बाद, न्याय वैशेषिक सांख्य मीमांसा योग, इन सब के बाद ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हुई। तो अर्थ शब्द का जो भाष्य शंकराचार्य जी ने किया है, आपको कहीं शांकर भाष्य मिले तो पढ़ लेना। वो 8-10 लाइन में लिखा और उसमें यह बताया कि वेदांत का जो अद्वैत का सिद्धांत है, ज्ञान मार्ग है, उसकी बात कौन सुने? जिसके पास इतनी मिनिमम योग्यता हो, क्या? शम दम आदि षड संपत्तियों से युक्त हो और साधन चतुष्टय संपन्न हो, शांतो दांत उपरतस्तितिक्षु, शांत हो गया, मन पर कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल। शम बताया, शम दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल और शम माने मन पर कंट्रोल। इंद्रियों पर कंट्रोल माने क्या होता है? आओ, सर्दी गर्मी भूख प्यास है, इनकी फीलिंग ना हो। ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंद्रियों पर कंट्रोल हो सकता है। स्त्री पति बाप बेटे इकट्ठे मर गए, हाँ, धक धुक कुछ ना हो, ऐसा वैराग्य।
यह भी हो सकता है, लेकिन मन पर कंट्रोल, यह तो भगवत प्राप्ति से पहले कैसे होगा? मन पर कंट्रोल। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुर्गम अपि वन्य सनात साधो विषमस चित्त निग्रह। अरे आग खा जाना यह सरल है, लेकिन मन पर नियंत्रण कर लेना यह नहीं हो सकता। और इसलिए ध्यान दीजिए, देखो जो इतना बड़ा अधिकारी गीता ज्ञानी अर्जुन, जिसका बचपन में जब वो धनुर्विद्या सीख रहा था तो मन पर इतना कंट्रोल था कि जब द्रोणाचार्य ने पूछा ये एक पक्षी बैठा है, हाँ, और इसकी आंख के बिल्कुल सेंटर में बाण मारना है, हाँ, सबसे पूछा, युधिष्ठिर से भी, भीम से भी, दुर्योधन से भी, क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़ की डाल पर पक्षी बैठा है, किसी ने कहा पक्षी बैठा है उसकी आंख में बाण मारना है। अलग अलग प्रकार से द्रोणाचार्य ने सबको कह दिया तुम कोई निशाना नहीं लगा सकते। हाँ अर्जुन, क्या देख रहे हो? आंख आंख आंख, लगाओ निशाना। इतना नियंत्रण। अरे अर्जुन जब दिव्यास्त्रों के ज्ञान के लिए स्वर्ग गया और इंद्र की सभा में उर्वशी का नृत्य चल रहा था, अर्जुन भी बैठा था, तो अर्जुन बड़े गौर से उर्वशी के पैरों को देख रहा था और इंद्र ने अर्जुन को देखा कि ये तो बड़े ध्यान से उर्वशी का नृत्य देख रहा है, लगता है उर्वशी में आसक्त हो गया अर्जुन। रात को अकेले में इंद्र ने उर्वशी को अर्जुन के पास भेजा। जब उर्वशी आई तो अर्जुन ने पूछा आप यहां कैसे, और रात में एकांत में? हम तुमसे प्यार करने आई हैं। प्यार? अरे तुम तो मेरी मां हो, मैं इंद्र के अंश से पैदा हुआ हूं, इंद्र मेरा पिता है, तुम उनकी पत्नी हो तो तुम मेरी माता हो गई, यहां कैसे आई? उर्वशी ने कहा हम अप्सरा हैं, हम किसी की पत्नी वत्नी नहीं होती। अरे वो ठीक है, लेकिन जाओ यहां से। देखिए जहां बड़े बड़े तपस्वी योगी फेल हो गए, वहां अर्जुन पास हो गया। इतना मन के ऊपर जिसका नियंत्रण था, कंट्रोल था, वो अर्जुन, ध्यान दीजिए, वो अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन मुझको दे दे, तो अर्जुन कहता है कि महाराज चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। महाराज ये मन बड़ा चंचल है, अर्जुन कह रहा है। और शंकराचार्य कहते हैं कि जिसका मन वश में हो चुका हो वो ज्ञान मार्ग की बात सुने। इतना बड़ा अधिकारित्व है ज्ञान मार्ग का, हाँ इतना बड़ा अधिकारित्व है। और ऐसा अधिकारित्व वाले आप यदि ढूंढेंगे, वर्तमान काल में लगभग 6.5 अरब मनुष्य पृथ्वी पर होंगे, यदि ढूंढने चले आप
तो आपको 6 भी मिल जाए, 6, कठिन। और ज्ञान मार्ग की दीक्षा लिए हुए सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सब कितने मिल जाएंगे? लाखों। सोचिए, जो ज्ञान मार्ग के सबसे बड़े आचार्य हैं, शंकराचार्य ने बताया ये अधिकारित्व तुम्हारे पास हो, साधन चतुष्टय संपन्न वाला और शम दमादि षड संपत्ति से युक्त वाला, तो ज्ञान मार्ग की अद्वैत की बात सुनना, वरना नहीं सुनना। तो ज्ञान मार्ग की पहली कठिनाई यह है कि हम अधिकारी नहीं है। और मान लो कोई अधिकारी हो तो, और वो ज्ञान मार्ग पर चले तो क्या होगा? हाँ, 5 मिनट में समझ लीजिए। देखिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये भी कहा कि ये ज्ञान मार्ग जो है ना, हाँ, तो कहत कठिन समुझत कठिन और साधन कठिन विवेक। अरे ये कहने में बहुत कठिन है। आप किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु से पूछें कि गुरु जी बताइए ब्रह्म कैसा होता है, तो जानते हैं इसका उत्तर क्या है? ब्रह्म क्या होता है? ये उत्तर है। चुप, बोलना नहीं। अब फिर कोई बोले बेटा उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता। रूप भी नहीं होता ना, तो ध्यान किसका करेंगे? ध्यान करो। अरे काहे का ध्यान करे? कोई गोल गोल, कोई क्रॉस, कोई लाइट, कुछ तो हो, कुछ तो बताओ। ना ना ना, उसका कोई रूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, सत्ता मात्र है। कहने में कठिन, समझने में कठिन। देखो, थोड़ी सी ज्ञान मार्ग की बहुत सरल करके मैं आपको बात बता रहा हूं, तो आप लोग कितने गंभीर हो गए। हाँ, ये ज्ञान मार्ग खत्म कब होगा? समझने में कठिन। और कोई चल भी पड़े ज्ञान मार्ग पर, हम मान भी ले तो ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग की साधना से ज्ञानी कहां पर पहुंचता है वो आप समझ लीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इनका भेदन कर देता है वही साधना। तत्त्वम असि, वो तत्त्वम असि, वो ब्रह्म तू ही है, वो तू ही है, वो तू ही है। ये चिंतन कई जन्म, 2, 4, 10 वर्ष नहीं, कई जन्मों तक करता है ज्ञानी, तब वो पहुंचता है अहम ब्रह्मास्मि पर। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का भेदन कर देता है। हाँ, फिर इसके आगे है पंचतन मात्राएं, उनका भी भेदन कर देता है। फिर उसके आगे है अहंकार, अहम, उसका भी भेदन कर देता है। अहम मिट जाता है ज्ञानी का। अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करते करते अहम मिटता है, तो वो जब ज्ञाता ज्ञान ज्ञे त्रिपुटी समाप्त हो गई। तो ऐसी अवस्था में जब पहुंचता है तो उसको आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान। सत्वात् संजायते ज्ञानम, तो सात्विकम सुखमात्मोत्थम, उसको आत्मा का सुख प्राप्त होता है।